नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। और देखिए, बड़ी खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां बाबा एग्रो फूड लिमिटेड से जुड़े धान के करीब 15 कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की दबिश लगातार जारी है। गुरुवार से शुरू हुई जांच में अब तक करीब 3 करोड़ रुपए मिलने की बात सामने आ रही है। बिहार झारखंड के करीब 40 से ज्यादा जगहों पर यह दबिश आयकर विभाग ने दी है और बाबा एग्रो फूड लिमिटेड के संचालक योगेश साहू के घर से 1.25 करोड़ रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। तो साथ ही कई चल और अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रांची से। और देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं, दबिश दी जा रही है आयकर विभाग की बाबा एग्रो फूड्स के जो संबंधित कारोबारी हैं उनके ठिकानों पर, और 40 जगहों पर यह दबिश दी गई है बिहार और झारखंड मिलाकर के, और करोड़ों रुपए के घालमेल का आरोप लगा है, जिसके बाद ये छापेमारी की जा रही है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं रांची से। कंपनी और इससे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ आयकर विभाग की तीसरे दिन भी जो दबिश है वो जारी है। बता दें कि गुरुवार को ये दबिश जो है वो शुरू हुई थी, जो अब तक बदस्तूर जारी है। अब तक इस पूरे जो जांच में आयकर विभाग को 3 करोड़ के रुपए जो हैं वो बरामद हुए हैं। तो वहीं जो इसके कंपनी के प्रोप्राइटर योगेश साहू हैं, उनके यहाँ से करीब 1.25 करोड़ रुपए की बरामदगी की सूचना है। तो इसके साथ ही कई चल और अचल संपत्तियों से जुड़े हुए दस्तावेजों की भी बरामदगी जो है वो आयकर विभाग को मिली है। हालांकि बता दें कि इसे लेकर जो पूछताछ भी आयकर विभाग के द्वारा की जा रही है, हालांकि संतोषजनक जवाब जो है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार अब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला है, जिस वजह से फिलहाल अभी भी जांच का दायरा जो है वो बढ़ा हुआ है। 40 से ऊपर लोकेशनों पर ये जो दबिश है वो आयकर विभाग की वो देखने को मिल रही है, जिसमें कि बिहार झारखंड दोनों स्टेट शामिल हैं। और जहां भी इनके करीबी हैं उन तमाम लोकेशनों पर आयकर विभाग के द्वारा जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि इस पूरी जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं और किस तरह से जांच जो है वो आगे और बढ़ पाती है और किन किन लोगों पर कार्रवाई की गाज गिरती है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। रामगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। पतरातू के थर्मल प्लांट में हादसा हुआ है। प्लांट में काम करने के दौरान ये हादसा हुआ है, ऐसी जानकारी मिल रही है। कई मजदूर इस हादसे में घायल हो गए हैं। प्लांट के अस्पताल में चल रहे इलाज, इन मजदूरों का इलाज चल रहा है। तकनीकी खराबी से सील टूटने से यह हादसा हुआ है। मजदूरों को गंभीर चोट से प्रबंधन का इनकार है फिलहाल। और बहुत बड़ा हादसा ये आपको बता रहे हैं, रामगढ़ से खबर है, जहां पर पतरातू के थर्मल प्लांट में हादसा हुआ है, जिसमें कई मजदूर घायल हो गए हैं और प्लांट के अस्पताल में ही उनका इलाज चल रहा है। अगली खबर जमशेदपुर से है। जमशेदपुर में एक घर में अचानक लगी आग में घर में रखे सारे सामान जलकर खाक हो गए। घटना मानगो थाना क्षेत्र के दाईगुटू कावेरी रोड की है, जहां उर्मिला देवी के मकान में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त घर में कोई भी नहीं था। स्थानीय लोगों ने घर का ताला तोड़कर आग पर काबू पाने की कोशिश की और फायर ब्रिगेड को भी इसकी जानकारी दी। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया और इस अगलगी में लाखों की संपत्ति के नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। हाथ पकड़ लेगा इधर उधर। वो सब बताया, वो सब तारा हो रहा है, ये पानी रुक तो है। अच्छा, नहीं रहा, हम तो जैसे सूचना पाकर गाड़ी घटनास्थल पर आई और आपको कंट्रोल कर दी गई। अभी बुझा नहीं है पूरी रूप से, लेकिन कंट्रोल है। प्रथम दृष्टया क्या लगता है, कैसे लगी है? शॉर्ट सर्किट से बताया जा रहा है, यहाँ से शॉर्ट सर्किट का। और देखिए, धनबाद से भी बड़ी खबर आ रही है। धनबाद सदर अस्पताल की बाउंड्री वॉल को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को यह मामला उस वक्त और गर्मा गया जब जिले भर के स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल परिसर में जमा होकर प्रशासन के फैसले का विरोध करने लगे। सैकड़ों की संख्या में जुटे स्वास्थ्यकर्मियों ने शहर में मौन जुलूस निकालकर भी अपना विरोध जताया। वहीं दूसरी ओर अधिवक्ता भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे हुए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के जुलूस में शामिल लोगों ने अस्पताल की बाउंड्री तोड़ने के फैसले को सुरक्षा से खिलवाड़ बताया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मियों का जुलूस धनबाद में।
तरह का वकील लोग खुद समझते हैं, वो तो हमेशा इस तरह के दखल में और जबरदस्ती वाले काम में तो रोज केस लड़ते रहते हैं, जीतते भी हैं, इसलिए फैसला जो मिलता है उसी संदर्भ मिलता है कि हाँ ये गलत हुआ है। तो इस तरह का गलत काम करने क्यों ये लोग बाधित कर रहे हैं? सूचनाएं मिलने का मीडिया के माध्यम से कि इसे तोड़ करके रास्ता बनाया जाएगा, तो अगर इसको रास्ता बनाया जाएगा तो हमारे सुरक्षा का जो मापदंड है, सदर अस्पताल या जिले के जो अस्पताल होते हैं, उस अस्पताल की सुरक्षा के कुछ मापदंड हैं जो कोर्ट ने भी निर्धारित किया है और विभाग ने भी निर्धारित किया है, उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है। अगर उसके साथ छेड़छाड़ होती है तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। अक्सर यहाँ पे अनाधिकृत गाड़ियाँ इतनी लगी रहती है कि हमें अक्सर जाना मुश्किल हो जाता है। साथ ही बहुत सारे कभी कभी चूंकि हमारा बाउंड्री सिक्योर नहीं है, असामाजिक तत्व भी भरे रहते हैं, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ चिंतित हैं और चाहते हैं कि हमारा बाउंड्री वॉल सिक्योर हो। और देखिए अगली खबर देवघर से है, जहां कुंडा थाना क्षेत्र के खोरादो पेट्रोल पंप के पास झाड़ियों में एक सरकटी महिला का शव मिला है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। महिला की शव का अभी पहचान नहीं हो पाया है। मृतका की पहचान को लेकर भी ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। हम लोग सुबह काम में लगे हुए थे, वो हल्ला हुआ, बहुत आदमी आ रहा था 9:30 बजे। मान लीजिए कोई किसी को मार के फेंक दिया गया, तो हम लोग आए तो देखिए लेडीज का माथा मुंडी है ही नहीं है। वही भीड़ में जुटा, फिर प्रशासन को फ़ोन किए, मुन्ना चौधरी हैं वार्ड पार्षद में खड़े होने वाले हैं, उनको फ़ोन किया गया, वो फिर फ़ोन किए। और देखिए रांची से बड़ी खबर आ रही है। सीआईडी साइबर क्राइम ब्रांच ने 2.7 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना से ठग अभिषेक बेरा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से 1 लैपटॉप, 2 मोबाइल, 3 सिम कार्ड, 5 डेबिट कार्ड और कार्ड से संबंधित कागजात भी बरामद हुए हैं। नामी वित्तीय फर्जी संस्थाओं के नाम पर नकली इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग एप्स पर फर्जी ट्रेडिंग फाइनेंस के माध्यम से डिजिटल अरेस्ट कर ये ठगी करता था और इसी आरोप में पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। और देखिए रांची से बड़ी खबर है, जहां ट्रैफिक पुलिस ने प्रेशर हॉर्न और मेडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ कार्रवाई की है और सभी मेडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न पर बुलडोजर चलाकर उन्हें नष्ट किया। पुलिस ने 400 मेडिफाइड साइलेंसर और करीब 250 प्रेशर हॉर्न को गाड़ियों से निकालकर जब्त किया और फिर मेडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न को रोड रोलर से रौंदकर पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। हमने एक स्पेशल ड्राइव चलाया और उसमें आज हमने 250 से ज़्यादा मॉडिफाइड साइलेंसर और 200 से ज़्यादा प्रेशर हॉर्न्स और प्रेशर हॉर्न्स के विरुद्ध तो 2000 से ज़्यादा गाड़ियों के विरुद्ध कार्रवाई किया गया है, पर सारे प्रेशर हॉर्न्स खोले नहीं जा सके क्योंकि कुछ का ब्रेक सिस्टम के साथ उनका अटैच रहता है, तो उनको खोलने पे फिर गाड़ी चलने में दिक्कत होगी। तो सबको मैसेज यही है कि आप नियमों के विरुद्ध जाके गाड़ी ना चलाएं। खासकर से रांची सिटी में अगर आप नियम के विरुद्ध ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस कहीं न कहीं आपको पकड़ेगी और आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रांची में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये बुलडोजर चलाए जा रहे हैं जो साइलेंसर हैं, जो कि आवाज करते हैं, गाड़ियों में लगाए जाते हैं फैशनेबल और लोगों को डराने के लिए। उन तमाम तरह के जो साइलेंसर हैं और जो प्रेशर हॉर्न है उसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। ये रांची पुलिस लाइन का नज़ारा है, जो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा की गई है ताकि एक मैसेज जो है वो दिया जा सके और खासतौर से जो इस तरह के लोग हैं जो इस तरह के वाहनों में इस तरह के साइलेंसर या प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं, उन प्रेशर हॉर्न को भी डिस्ट्रॉय करना और उसे लेकर ही ये जो पूरी कवायद है वो इस वक्त की जा रही है। नहीं, ट्रैफिक पुलिस का एक बहुत अच्छा अभियान चला है जिसमें 250 से ज़्यादा मॉडिफाइड साइलेंसर्स, 400 से ज़्यादा प्रेशर हॉर्न और जो डिफरेंट नीली पीली टाइप की लाइट जो भी लगा के चलते हैं उसके विरुद्ध ये कार्रवाई थी और लोगों में एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि इन प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर्स का यूज़ वर्जित है और आपके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। और ये एक अच्छा मैसेज गया है
और लोगों से भी अपील है कि आप ऐसे प्रेशर हॉर्न या मॉडिफाइड साइलेंसर्स का यूज़ ना करें। देख सकते हैं जो रांची ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एक सख्त मैसेज है कि इस तरह के जो प्रेशर हॉर्न है या फिर साइलेंसर है इसका इस्तेमाल न करें। अगर किया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो की जाएगी और कुछ इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलेंगी। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए चाईबासा से बड़ी खबर आ रही है। 5 नाबालिग बच्चियों का रेस्क्यू किया गया है। रेलवे स्टेशन से आरपीएफ ने इन्हें रेस्क्यू किया है। कुर्ला एक्सप्रेस से इन्हें नागपुर ले जाया जा रहा था और इसी दौरान रेलवे पुलिस ने इन बच्चियों का रेस्क्यू कर लिया है। बच्चियों को मानव तस्करी से पुलिस ने बचा लिया है। बच्चियों को फिलहाल CWC भेज दिया गया है। आरपीएफ मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चाईबासा से, जहां 5 नाबालिग बच्चियों का रेलवे पुलिस ने रेस्क्यू किया है। रेलवे स्टेशन से इनका रेस्क्यू किया गया और इन्हें नागपुर ले जाया जा रहा था मानव तस्करी के लिए। और देखिए अगली खबर रांची से है, जहां चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। चोर लगातार वारदात को अंजाम दे रहे हैं। डोरंडा थाना क्षेत्र में चोरों ने 3 दुकानों के साथ चित्रगुप्त मंदिर को निशाना बनाया और दान पेटी से चोरी की है। पुलिस ने मामले की कार्रवाई करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अन्य की तलाश अभी भी जारी है। लोगों का कहना है कि आए दिन चोरी की वारदात यहां पर होती रहती है और ऐसे में नकेल कसना बहुत ही जरूरी है। प्रशासन से बहुत पहले भी मांग कर चुके हैं कि यहाँ जो टीओपी था हिनू वाला उसको फिर से चालू किया जाए और वहाँ पर टीओपी हो जाने से जो होता है अपराधी का जो है थोड़ा मनोबल टूटेगा। और यहाँ आगे में चौक में जो है जुआ का अड्डा हो गया है। जुआ और शराब का जो है खुलेआम यहाँ पर धंधा नाच रहा है और इस पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन से, जिला प्रशासन से मैं मांग करता हूँ इस पर कार्रवाई होना चाहिए और इस तरह का घटना आगे ना हो। एक मिनट यहाँ पर नहीं बताइए क्या क्या पूजा में बर्तन सब लेके चला गया है। दान पेटी तोड़ के ले लिया, दिया वाला तेल के ले लिया सब। पैसा भी था? पैसा तो होवे करो जरूर बक्सा में होगा दान पेटी में। और देखिए हजारीबाग से भी बड़ी खबर आ रही है। नशा कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। कोर्रा से 7 शातिर तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 166 ग्राम ब्राउन शुगर भी इनके पास से बरामद हुआ। इसके साथ 3,51,000 कैश भी बरामद किया गया है। टाटी छरिया में 60 पेटी विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया और दोनों मामलों में करीब 40 लाख रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। बहुत बड़ी खबर आपको हजारीबाग से बता रहे हैं। देखिए हजारीबाग में नशाखुरानी के खिलाफ और नशे की तस्करी के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। 40 लाख रुपए से ज्यादा का मादक पदार्थ जब्त किया गया है। और देखिए केंद्रीय बजट को लेकर झारखंड सरकार ने केंद्र पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट को झारखंड विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना में खर्च के बंटवारे को बदलकर 60% केंद्र और 40% राज्य करने से झारखंड जैसे राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। सरकार चाहती है कि झारखंड ऐसे राज्य जो उसको और कमजोर करे और त्राहिमाम पैदा कर दें इस राज्य में। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट से झारखंड को भी कई सारी उम्मीदें हैं। झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि केंद्र का बजट तो हमेशा खास होता है और झारखंड को हर साल खास बजट की उम्मीद होती है, लेकिन झारखंड को इससे कुछ नहीं मिल पाता है। झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया। इंतज़ार कर रहे हैं। झारखंड जैसे जो नए राज्य हैं उनको केंद्र से विशेष मदद की उम्मीद रहती है, लेकिन सालों से क्या हो रहा है झारखंड के साथ उसको देखते हुए लगता तो नहीं कि झारखंड के साथ इस बार भी न्याय होगा। लेकिन हम लोग स्टिल होपफुल हैं। केंद्र सरकार जो अपना सौतेला रवैया है, हम लोगों के टैक्सेस का जो फेडरल स्ट्रक्चर में जो पैसे हम लोगों को वापस आने चाहिए, उन सब मामलों पर भी अगर क्लियर रहे तो राज्य को आगे बढ़ाने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी।
और देखिए, बजट से पहले झारखंड में संगोष्ठी का दौर चल रहा है। इस कड़ी में शिक्षण संस्थानों के साथ यूनिसेफ और खास तौर से छात्राओं के साथ परिचर्चा की गई है, जिसमें कई बात सामने आई, जिसका प्रावधान राज्य के बजट में किए जाने की बात कही गई है। झारखंड के कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं की तरफ से कई मुद्दों को वित्त मंत्री और वित्त सचिव के समक्ष रखा गया। वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इन सब विषयों को बजट में जरूर शामिल करेगी। 2026-27 के बजटीय वर्ष के लिए, वित्तीय वर्ष के लिए, तो हम लोगों ने प्रेस के सभी सम्मानित प्रतिनिधियों से बैठकर बातें की, बैंकर से हम लोगों ने बातचीत की, और समाज के विभिन्न प्रक्षेत्रों के विशेषज्ञों से हम लोगों ने बातचीत की, अर्थशास्त्रियों से बातचीत की, और आज यूनिसेफ के लीडरशिप में हम लोगों ने राज्य की बेटियों से, छात्राओं से और महिलाओं से बातचीत की कि वो जेंडर बजट में क्या चाहते हैं। हमने उनको बताया, उनकी समस्या आई हैं, उनकी समस्याओं को हम लोगों ने नोट भी किया है। हमारी जितनी बालिकाएं हैं, छात्राएं हैं, उन लोगों ने कहा कि वो इस रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे सैनिटेशन की समस्या है, ड्रिंकिंग वाटर की समस्या है, मेडिकल फैसिलिटी उनके पास नहीं है, और फिर वो खुद को इनसिक्योर फील करती हैं चूँकि गर्ल्स हैं। तो उस पर हम लोग उनको संज्ञान में लिया है और जितना बेहतर हो सकता है करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2026-27 का आम बजट 1 फरवरी को पेश करेंगी। आम बजट को लेकर झारखंड को भी काफी सारी उम्मीदें हैं। जमशेदपुर के आम लोगों से बात की है संवाददाता आशीष तिवारी ने। बजट पेश किया जा रहा है और इस बजट को लेकर जमशेदपुर के युवाओं में क्या कुछ इस बार उम्मीद है, क्या कुछ वो चाहते हैं इस बार के बजट को लेकर। सीधे तौर पर हम देख सकते हैं जमशेदपुर के यहाँ पर लोग मौजूद हैं और एक एक करके इनसे जानेंगे कि केंद्र सरकार के जो बजट आ रहे हैं उससे इस बार इनको क्या कुछ उम्मीदें हैं। बजट से हम लोगों को उम्मीद है कि शिक्षा में सरकार एक अलग तरह से प्रयोग करे ताकि लोगों को, आम लोगों को राहत हो। जो उच्च शिक्षा में जैसे डॉक्टर, इंजीनियर लोगों को बनाना पड़ता है, तो मध्यम वर्गीय लोग जो है उसमें अपने बच्चों की शिक्षा, समुचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाते। बजट में चाहूँगा कि मिडिल क्लास को देखते हुए बजट को तैयार किया जाए। आम पब्लिक बहुत त्रस्त है शिक्षा, रोजगार, महंगाई से, उसको लेकर ध्यान देते हुए मतलब माननीय वित्त मंत्री जी उस पर ध्यान दें। सर, अपेक्षा में काफ़ी है और मैं बोलना चाहूँगा ये कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान दें इस टैक्स स्लैब में, क्योंकि हमारे जितना इंडिया में जो टैक्स लगता है उस तरह का हमें सुविधा हमें नहीं मिलता है, और हम मिडिल क्लास से हैं तो हम चाहेंगे कि हम लोग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। आदमी का राहत हो, किफ़ायती, मतलब जो भी चीज़ पहले हुआ है उसी चीज़ को पहले से बेहतर और देखा जाए। यही चाहेंगे कि शिक्षा और रोजगार पे भी थोड़ा सा देखा जाए कि रोजगार को मतलब ऐसा हो कि युवा वर्ग बहुत ऐसा है जो एक दूसरे राज्य से पलायन कर रहा है। उस चीज़ को देखते हुए कुछ टेक्निकली इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, यही सब चीज़ें हैं जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। ना कहीं ट्रेन का सफ़र को ज़्यादा महत्वपूर्ण नज़र से देखते हैं। ट्रेन अगर हम लोग टिकट कटाने जाएं तो 1 महीना तक हम लोग को टिकट नहीं मिलता, और उसके बाद भी जब अगर हम लोग ट्रेन का टिकट कटाएं, मतलब उसमें रेवेन्यू तो अच्छा सरकार जनरेट कर रही है, फिर भी अगर ट्रेन 9 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा लेट होती है, उस केसेस में उस पर संशोधन किया जाए और उसको बेहतर किया जाए। तमाम लोगों में कई उम्मीदें हैं। हालांकि अब देखना ये है कि जो बजट निकलता है केंद्र की सरकार की ओर से, इस जितने भी उम्मीद है वो कितना खड़ा उतरता है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और देखिए, देवघर पहुंचे सांसद निशिकांत दुबे ने यूजीसी को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी सम्मान करती है। वहीं झारखंड सरकार की तरफ से केंद्र पर लगाए जा रहे 1,36,000 करोड़ रुपए के बकाये के आरोप को लेकर उन्होंने जमकर हमला बोला है। और जो कुछ भी किया सुप्रीम कोर्ट का, हम उनके निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री इस देश में सभी लोगों के साथ न्याय किया है और उनके ऊपर भरोसा होना चाहिए, और जो भी इस तरह की घटिया बातें करते हैं उनकी मानसिकता 36,000 करोड़ बकाया है। जो मार्च के बाद हेमंत सोरेन जी को खुद का पैसा मिलेगा कि नहीं, वेतन मुख्यमंत्री के नाते जो उनको वेतन मिलता है उस पर समस्या है। 1,36,000 करोड़ कहाँ से लाए?
ये जो मैया योजना है वो किसी दिन पटपटा के बंद हो जाएगा तो बहुत आश्चर्य नहीं होगा। अब वो आवास योजना में अब काम नहीं होगा। और देखिए, गुमला से बहुत बड़ी खबर आ रही है। 18 जंगली हाथियों का उत्पात जिले में जारी है। एसडीओ ने एहतियातन लगाई निषेधाज्ञा और ग्रामीणों में दहशत का माहौल इसकी वजह से देखने को मिल रहा है। जनधन की क्षति की आशंका भी जताई जा रही है। वन विभाग की टीम इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है। भरनो थाना क्षेत्र में हाथी उत्पात मचा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों में दहशत है और वन विभाग की टीम लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। जनधन की क्षति की आशंका भी जताई जा रही है और ग्रामीण हाथियों के उत्पात से दहशत में है, क्योंकि 18 जंगली हाथी इस पूरे इलाके में लगातार दहशत मचा रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं। और देखिए, इस बीच रामगढ़ से भी बहुत बड़ी खबर आ रही है। यहाँ भी हाथियों का झुंड फिर से पहुंचकर उत्पात मचा रहा है। फिर कांके बार में पहुंच गया हाथियों का झुंड। 4 दीवारी तोड़कर नुकसान पहुंचाया है हाथियों के झुंड ने। सब्जी की फसलों को भी उन्होंने बर्बाद कर दिया है। ग्रामीणों ने हाथियों को जंगल तक खदेड़कर किसी भी तरीके से मौके पर हालात को काबू में किया। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में फिलहाल दहशत का माहौल है। और इसके साथ ही जोहार झारखंड में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।